नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारनिकुं छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपा ऋषि कहने लगे, हे राजन, भगवान ने महाराज वसुदेव के यज्ञ में, जो कुरुक्षेत्र प्रवास क्षेत्र में यज्ञ हुआ, उसमें सभी ऋषि मुनियों ने आकर के उसमें विराजमान होकर के अनेक तरह के यज्ञ अनुष्ठान करे। फिर सभी बंधु बांधवों ने अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। उस यज्ञ में व्यास जी, नारद जी, विश्वामित्र, गौतम, उच्च कोट के बहुत से महात्मा गण वहां उपस्थित हुए। भगवान ने सभी को सिर झुका करके प्रणाम किया। आद्य पाद से उनका विधिवत पूजन करके कहा कि हे मुनीश्वरों, आज आपके दुर्लभ दर्शनों से हमारा जन्म सफल हो गया है। स्वल्प तपस्या वाले मनुष्यों को आप लोगों का दर्शन कठिन है। ना हम्यानि तीर्थानि ना देवा मृच्छिलामयः ते पुनत्तु कालेन दर्शनादेव साधवः। जल में तीर्थ क्या नहीं है, मिट्टी या पत्थर के बने देवी देवता क्या नहीं है ही, किंतु वो गुरुपदिष्ट ज्ञान द्वारा बहुत काल में पवित्र गाते हैं। देवताओं की पूजा स्थापना करने से बहुत समय लगता है, परंतु संतों के दर्शन केवल दर्शन देने मात्र से प्राणी को पवित्र कर देते हैं। इसलिए कहा गया है, शरीर में अहम बुद्धि, स्त्री पुत्राद में आत्मीय बुद्धि, मिट्टी या पत्थर के बने देवी देवताओं से जल में तीर्थ बुद्धि रहती है, किंतु ज्ञानी महात्माओं में ऐसी बुद्धि नहीं होती। वो मुनि लोग भगवान का ऐसा गूढ़ वचन सुनकर के सभी चकित रह गए, कुछ समझ नहीं सके। सभी ऋषि मुनियों की भगवान की बातों में बुद्धि चकरा गई। सभी ऋषि मुनि वसुदेव के चरणों में नमस्कार करके चले गए। नमो वा सर्वदेवेभ्यः ऋषयाश्रितुमर्ततः कर्मणा कर्मणे यारो यथा स्यात् दुष्चिताम्। भगवान ने कहा है, महर्षि बिंदु, आप में समस्त देवता निवास करते हैं, आप सभी सर्व देवता स्वरूप हैं, आप लोगों को हमारा नमस्कार है। मेरा एक प्रश्न है, कृपा करके उसे सुने। कर्म करने से मनुष्य को कर्मजय बंधन होता है, उसका निराश और निवृत्ति जिस प्रकार हो वो उपाय बताइए। इस पर नारद जी ने कहा, महर्षियों, इसका जिज्ञासा के रूप में प्रश्न ठीक ही है, इसमें आश्चर्य क्या है। वसुदेव जी ने ज्ञान के आकार निधि श्री कृष्ण को बालक समझ करके ये प्रश्न आप लोगों से वसुदेव जी पूछ रहे हैं। मनुष्यों का निरंतर सानिध्य इनके अनादर का कारण हो रहा है। जैसे गंगा तीरवासी मनुष्य अन्य जलाशय तीर्थ की ओर दौड़ते हैं, वसुदेव जी ने सभी ऋषि मुनियों से प्रश्न किया था। तो नारद जी ने कहा, ऋषिवरों, वसुदेव जी की स्थिति ऐसी है जैसे गंगा जी के किनारे रहने वाला छोटे तीर्थों की तरफ भागता है, छोटे जलाशय पे जाता है स्नान करने के लिए। वैसे साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण इनके पुत्र हैं, फिर ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मुनियों ने कहा, वसुदेव जी, गृहस्थ पुरुष के लिए कल्याणकारी मार्ग शास्त्रों में यही बताया है, श्रद्धा भक्ति से यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करें, निष्काम होकर के संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित करें, किसी कर्म के फल की इच्छा ना रखें। ऐसा करने से कर्मों का नाश मूलच्छेद स्वतः हो जाता है, फिर वो कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। दुर्जातियों का जन्म से हर प्राणी पर देवता ऋषि पितरों का ऋण हो जाता है।
इनके निवृत्ति से यज्ञ, अध्ययन, पुत्र, संतान उत्पत्ति के द्वारा 3 ऋणों से प्राणी मुक्त हो पाता है। हे वसुदेव जी, आप 2 ऋणों से मुक्त हो चुके हैं। आपने विद्यादान करके देवताओं का संतान उत्पन्न करके पितरों का ऋण चुका दिया है। अब यज्ञों के द्वारा, ऋषियों का विद्यादान से अब देवताओं का आप यज्ञों के द्वारा उपाय करें। साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके पुत्र हैं, इन्हीं की श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षियों के शुभदेश थे। वसुदेव जी ने तुरंत उन्हें महात्माओं को अपने यज्ञ में ऋतिक रूप में ससम्मान वरण कर लिया। उन्होंने वसुदेव जी की यज्ञ की दीक्षा दे करके विधि पूर्वक यज्ञ कराना आरंभ कर दिया, उसे संपन्न किया और कहा कि वसुदेव जी, पुत्र रूप में भगवान को भजने से तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तदनंतर अनंतर मुनि वसुदेव जी को आशीर्वाद दे करके अपने अपने आश्रम को जाने लगे। उन्होंने कहा कि वसुदेव जी, सभी बंधु बांधव संबंधी राजा लोग आपसे विदा हो चुके हैं। आपको अत्यंत गोपनीय रहस्य बताते हैं। पुत्र रूप में अगर आप भगवान का भजन करोगे, भगवान आपके पुत्र ही, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। जैसे एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल नाम का ब्राह्मण जो है, पहले यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान बहुत करता था, परंतु एक दिन वो वन में गया। वन में जब हवन के लिए सौदा लेने गया, पिता की आज्ञा से गया था, उसने वहां पर एक वेश्या के साथ में किसी कामी पुरुष को देखा। देख करके उस वेश्या के रूप रंग और उस विषय विलास को देख करके उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उस ब्राह्मण के मन में दिन और रात वेश्या बस गई। उसने पूजा पाठ हवन सब कुछ छोड़ दिया, धन ले जाकर के वेश्या को देने लगा, वेश्या गमन करने लगा। घर वालों को पता चला, घर वालों ने उसे निकाल दिया। अजामिल ने अपनी विवाहिता पत्नी को भी छोड़ दिया। फिर चोरी करता, चोरी करके, हिंसा करके धन लाता, वेश्या को खुश करता, वेश्या से विवाह करके रहने लगा। वेश्या से उसकी कई संतानें भी हो गई। वो अधर्मी हो चुका था। पर लोग कहते हैं कि पिछले किए हुए पाप पुण्य भी समय पर प्रभाव दिखाते हैं। एक दिन पिछले पुण्यों के प्रभाव से कुछ ऋषिगण उस नगर में भ्रमण करने के लिए आए थे, तीर्थ यात्रा जा रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, कोई ऐसा शुद्ध ब्राह्मण बताइए जो भक्त के घर पर हम रात्रि निवास कर सकें। तो किसी ने मजाक में अजामिल का घर बता दिया जो गांव से बाहर था। सभी ऋषि ब्राह्मण जो है अजामिल के घर पर गए। उस समय अजामिल किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। अजामिल की जो पत्नी वेश्या थी, वेश्या जो जिससे विवाह कर लिया वेश्या से, वो घर पर थी। उसने संत ब्राह्मणों को देखा तो बड़ा सम्मान किया, क्योंकि स्त्री के अंदर विशेष होती है। स्त्री चाहे कैसी भी हो, पर उसके हृदय में संत ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा भाव होता है। उसके अंदर दयालुता, स्वतः ही ममता भरी होती है। अजामिल की पत्नी ने उन सभी को अपने घर के अंदर प्रवेश करा लिया। सभी बैठ करके पूजा पाठ करने लगे, सबको जल आदि की व्यवस्था करी। अजामिल आ गया, ऋषि मंडली को देख करके क्रोधित होने लगा, परंतु उसकी पत्नी वेश्या ने कहा कि आप ऐसा ना करें, आज की बात है, आज साधु संतों को मेरे कहने से रुक जाने दें। साधु संतों ने जब ध्यान लगा करके देखा, अरे ये तो पापी का घर है, वैश्यगामी का घर है, हमारा तो चरित्र भ्रष्ट हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। परंतु संत ब्राह्मण जिस घर में जाते हैं उस परिवार का कल्याण करते हैं, हमें इसका ऋण चुकाना चाहिए। प्रातः काल होते ही ब्राह्मण जाने लगे। उन्हें पता था कि अजामिल की पत्नी जो गड़का है यह गर्भवती है, और बच्चे में जो सबसे छोटी संतान होती है, माता पिता का मोह होता है। अजामिल से कहे, अजामिल, संत ब्राह्मण किसी के घर जाते हैं तो दक्षिणा अवश्य लेते हैं, बिना दक्षिणा के विदाग नहीं किए जाते। हम दक्षिणा में चाहते हैं तुम्हारी होने वाली संतान का नाम नारायण रखें। अजामिल ने कहा कि मुझे स्वीकार है। अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। हर समय खाते पीते, नारायण बेटा आओ खाना खा लो,
नारायण बेटा सो जाओ, हर समय नारायण नारायण का उच्चारण करता रहता। जब मृत्यु का समय आया, भयंकर यमदूतों को देखा तो कहने लगा, देखो बेटा नारायण ये कौन है, ये मुझे मारना चाहते ही ले जा रहे हैं। नारायण नारायण कहकर के अपने बेटे को पुकार रहा। बेटा खेलने में लगा हुआ था, दोस्तों के साथ खेल रहा था, परंतु परमात्मा के कान में सीधी आवाज गई और भगवान ने देखा कि मुझे पुत्र रूप में पुकार रहा है। अपने पार्षद नंद सुनंद को भेजा, जाकर के अजामिल की रक्षा करो। नंद सुनंद ने यमदूतों को डांट करके भगा दिया और अजामिल को आगे की 12 वर्ष की आयु और प्रदान करी। अजामिल ने जैसे देवदूतों का यमदूतों का संवाद सुना, क्योंकि देवदूतों ने कहा कि जिसके अंतिम समय पर भगवान का नाम आ जाता है, भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत दिश मंगल दसहु। भगवान का नाम भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए, हमेशा मंगलकारी होता है। उसी समय पर अजामिल को जीवन प्रदान करके जब भगवान के दूत चले गए, अजामिल को प्राण लौटे। अजामिल ने घर त्याग दिया और हरिद्वार जाकर के 12 वर्ष तक भगवान का ध्यान किया, भगवान के लोक को प्राप्त किया। इस तरह से पापी अजामिल भी पुत्र रूप में नारायण नारायण का नाम उच्चारण करके भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। तो आपके तो पुत्र साक्षात परम ब्रह्म में, आप अपना उद्धार क्यों नहीं कर सकते? ऋषि मुनि उपदेश देकर के चले गए। वसुदेव देवकी को आज पता चला कि उनका पुत्र साक्षात श्री नारायण के अवतार हैं। उन्हें पहले भ्रम हो जाता था, चाहे बचपन में भगवान ने अवतार के तय में दर्शन दिए थे, फिर भी बार बार पुत्र मोह में भूल जाते थे, क्योंकि ये भगवान की मोहिनी माया थी। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।